अस्सलाम वालेकुम, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब और आलम इस्लाम की अहम खबरें तफसील से देखने से कबल नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। आलमी ताकतों की शर्मनाक घर वापसी के बाद अफगान अवाम ने अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और नेटो के निकाले फर्जी जनाजे। अफगानिस्तान से इनखला के फैसले से अमरीकियों की अक्सरियत नाखुश। तालिबान की पंजशीर पर कंट्रोल करने के लिए कोशिशें फिर तेज़, काबुल की तरह किया मुहासरा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इसराइली वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात को हमास ने किया शोहदा के खून से गद्दारी से ताबीर। और चीन में 6 साल के बच्चों से इम्तिहान लेने पर पाबंदी, मसावक़ती रुझानात से तलबा और वालिदैन पर था दबाव। अफगानिस्तान से अमेरिका समेत नेटो के 30 ममालिक 20 साल बाद इंतहाई ज़िल्लत के साथ वापस हो चुके हैं। अपनी सरज़मीन से बैरून अफ़वाज के इनखला मुकम्मल होने के बाद अफ़गान अवाम ने भरपूर जश्न मनाया। मुख्तलिफ़ शहरों में मुल्क की आज़ादी की खुशियाँ मनाने रैली निकाली गई। कई मकामात पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और नेटो के फ़र्जी ताबूतों के साथ जनाजे भी निकाले गए और खाली ताबूतों पर उनके झंडे लपेट कर पैगाम दिया गया कि क्यों अफ़गानिस्तान को सुपर पावर्स का ख़बरस्तान कहा जाता है। पीर और मंगल के दरमियानी शब काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आखिरी अमरीकी फ़ौजी के इनखला के फौरी बाद तालिबान इज्तिमाई सजदे शुक्र बजा लाए। इस मौके पर तालिबान के लीडरों और जंगजुओं के आंखों से अपनी इस फतह की खुशी में आंसू रवा थे। सोशल मीडिया पर जारी की गई एक वीडियो में बास तालिबान को ज़ारो ख़तार रोते भी देखा जा सकता है। इधर मशरक़ी शहर कोस्त में तालिबान के कारकुनों और हामियों ने अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और नेटो के झंडों से लिपटे ताबूतों की परेड की और अपनी फतह का जश्न मनाया। इस मौके पर अफ़गान अवाम ने खुशी से सरशार होकर नारेबाजी और हवाई फायरिंग भी की। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के 20 साल बाद वापसी पर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में कहा कि आखिर अमरीकी क़ाबिज़ 12 बजे काबुल के हवाई अड्डे से रवाना हो गए और हमारे मुल्क ने अब मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स और अफसोस की जानिब से कराए गए एक रायशुमारी के मुताबिक 51% अमरीकी अवाम ने सदर बाइडन के अफ़गानिस्तान से वापसी के फ़ैसले पर नाराज़गी का इजहार किया है, जबकि 38% शहरियों ने अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस की मुकम्मल वापसी की तायद की। 3/4 लोगों का कहना था कि जंग सदा मुल्क से तमाम अमरीकी शहरियों के वापसी तक अमरीकी फ़ोर्सेस को वहाँ रहना चाहिए था। ये मुल्क के सर्वे 27 से 30 अगस्त के दरमियान कराया गया है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ोर्सेस के मुकम्मल इनखला से पहले कराई गई रायशुमारी के मुताबिक 49% लोगों ने कहा कि अमरीकी फ़ौज को उस वक्त तक अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए था जब तक तमाम अमरीकी शहरी और अफ़गान इत्तेहादियों का वहाँ से मुकम्मल इनखला नहीं हो जाता, जबकि 25% का कहना है कि अमरीकी फ़ोर्सेस को उस वक्त तक वहाँ रहना चाहिए था जब तक कि तमाम अमरीकी शहरी वहाँ से वापस नहीं लौट जाते। आपको बता दें कि अमरीका के ट्विन टावर्स पर 11 सितंबर 2001 को होने वाले साजिश के बाद अमरीकी फ़ौज ने तालिबान को ज़िम्मेदार करार देकर अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। उस वक्त तालिबान ही अफ़गानिस्तान पर इख्तिदार में थे, जिसे अमरीका ने माज़ूल कर दिया था। इसके बाद गुज़िश्ता 2 दहाइयों तक अमरीका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जारी रखा, लेकिन अफ़गान अवाम के हौसलों और ज़िंदा दिली के सबब 20 साल बाद अमरीका भी अफ़गानिस्तान से निकल चुका है। इधर अफ़गानिस्तान ही में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद यानी पंजशीर कायदीन के दरमियान अमन मुआहदा चंद रोज़ भी बहाल ना रह सका और तालिबान ने एक बार फिर पंजशीर का मुहासरा कर लिया है। काबुल ही की तरह मुहासरे के सबब पंजशीर सूबे का राब्ता दीगर हिस्सों से कट कर रह गया है। अफ़गानिस्तान भर के ज़्यादातर इलाक़ों पर तालिबान के कंट्रोल के बाद सूबा पंजशीर वो वाहिद सूबा है जिस पर अभी तक तालिबान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन तालिबान एक मुकम्मल अफ़गानिस्तान को हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी पंजशीर और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हो गया था, लेकिन बतौर एक मुल्क की सालिमियत और मुसल्लम हुकूमत के लिए तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ दोबारा सूबा पंजशीर का मुहासरा कर लिया है। तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर पहरा बिठा दिया गया है और मवासिलाती निज़ाम को जाम कर दिया गया है। फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी तहरीक मज़ाहमत यानी हमास ने सदर महमूद अब्बास के इसराइली वज़ीर दिफ़ा बेनी गेंट्स से मुलाकात की शदीद मज़म्मत की है और इसे शोहदा के खून के साथ गद्दारी से ताबीर किया। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक हमास के तर्जुमान सामी अबू ज़हरी ने एक बयान में कहा कि बेनी गेंट्स के सदर अब्बास से मुलाकात ख़तरनाक और फ़लस्तीनी कौम के शोहदा के खून के साथ गद्दारी है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात फ़लस्तीनी अथॉरिटी और क़ाबिज़ दुश्मन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने का वाज़ेह सबूत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत ने फ़लस्तीनी कौम के मफादात से पीठ फेर कर सेहूनी दुश्मन के मफादात के लिए काम शुरू किया है।
चीन में बच्चों को ऑनलाइन गेम्स पर आम दिनों में पाबंदी के बाद चीनी हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। चीन में सख्त मुकाबले के रुझानात के तहत स्कूलों के तलबा और वालिदैन पर दबाव होता है, जिसे कम करने चीनी हुकूमत ने 6 और 7 साल के उम्र के बच्चों के तहरीरी इम्तिहानात पर पाबंदी लगा दी है। आलमी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक चीन के इम्तिहान की बुनियाद पर चलने वाले निज़ाम तालीम में इससे कबल अगली जमात में जाने के लिए पहली जमात से इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो जाता था, जो 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिले के इम्तिहान के खौफ पर ख़त्म होता था। चीन में जामियात में दाखिले के टेस्ट को गाँव कहा जाता है, जिसमें एक नंबर का फ़र्क भी तालिब इल्म की पूरी ज़िंदगी को मुतासर करता था। चीनी हुकूमत के नए रहनुमा उसूलों के मुताबिक तलबा पर हद से ज़्यादा बोझ और इम्तिहानात के सख्त दबाव से ज़हनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुँचता है। इसलिए नए क़वाइद व ज़वाबित की रूह से लाज़मी तालीम के दूसरे बरसों में भी इम्तिहान को एक बार फी टर्म तक महदूद कर दिया गया है, लेकिन जूनियर हाई स्कूलों में भी मिड टर्म और फ़र्ज़ी इम्तिहानात लिए जा सकेंगे। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आलम इस्लाम के हवाले से अहम खबरें। दीगर कौमी खबरों और स्टोरीज़ के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।